Now let us start to discuss about the invertible function. Let f is the function from x to y is invertible यह इन्वर्टिबल कहा जाएगा if, कब कहा जाएगा, if there exists a function g from y to x. F from x to y is invertible function if there exists a function g from y to x such that GOF of x is equal to x or Ix is equal. Composition of f and g of x is x or Ix, and composition of g and f, that is FOG of x is of y is equal to IY, या इसको सिंपली y. यदि ऐसा है then g is called inverse of f. यह बात समझ लीजिए कि यदि f is the function from x to y, इसका इनवर्स कब मिलेगा? इसका इनवर्स फंक्शन तब मिलेगा जब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे, कैसा फंक्शन, जिसका कोडोमेन इस f का डोमेन हो, जिसका डोमेन f का कोडोमेन हो, एंड जिसका कोडोमेन जो एक गिवन फंक्शन है उसका कोडोमेन हो. यदि ऐसा है then g function g is called inverse of f. एंड ये प्रूव कैसे करेंगे? GOF, कंपोजिशन ऑफ GOF निकालेंगे f एंड g का ऑफ x इज इक्वल टू Ix और x मिले, एंड FOG ऑफ y इज इक्वल टू IY. इट मीन्स कि एनी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब ये क्या हो गया कि यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन द फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड onto. 1 1 भी होना चाहिए एंड onto भी होना चाहिए. यदि ऐसा है तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. यह बात समझ में आई कि नहीं? क्यों 1 1 और onto होना चाहिए? क्योंकि जो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन मिल रहा है, इस फंक्शन का डोमेन is the codomain of the given function and its codomain is domain of the given function, right? That's why ये बताता है कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा और onto भी होगा. क्लियर? अब आइए, सपोज हम कैसे चेक करेंगे? जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अ फंक्शन f from n to y defined by f 4x plus 3, fx is equal to 4x plus 3, defined by
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अब हमें यह शो करना है कि यह एफ फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे जो एल्गोरिथम है वो क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि अगर f इज एनी फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो इसका इनवर्स फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन होगा जिसका डोमेन y हो और कोडोमेन x हो, तभी g को f का इनवर्स कहा जाएगा। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट होता है देन g विल कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, राइट। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, ये एल्गोरिथम है कि सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, स्टेप 1 क्या, ये फंक्शन हमें डिफाइन करना होगा। वी हैव टू डिफाइन दिस फंक्शन। इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, जी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। जी वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, एक्स मिले। इसके लिए सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, देन x इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस 3/4, यहां से x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ, ये फंक्शन कौन सा होगा, तो यहां से हमें मिला कि दिस फंक्शन इज जी वाई। क्यों, क्योंकि इसका कोडोमेन ये मिला, x की वैल्यू मिल रही है, राइट। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज जी वाई। जी वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, y माइनस 3/4। ठीक, अब क्या करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ f एंड g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स is equal to g of 4x plus 3 and gy is defined by y minus 3/4. So this will be equal to 4x y, gy is equal to y माइनस 3/4, यानी कि 4x प्लस 3 माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू 4 गोज आउट, यू विल फाइंड x, यानी कि आपको मिल गया GOF ऑफ x, क्या मिल गया, x मिल गया, एंड g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x मिला। अब देखा जाए f एंड g और f का कंपोजिशन क्या मिल रहा है, FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx एंड gx इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस 3/4 f of y minus 3/4 and fx is defined by this function, so you have to put this y minus 3/4 in place of x, x के जगह पर पुट कर देंगे, then you will find the value of fx की वैल्यू पाने के लिए क्या करेंगे, 4 into y minus 3/4 plus 3, this y goes out and you will find the y, यानी कि आपको क्या मिल गया, FOG of x y
इज इक्वल टू क्या मिल गया, यह मिल गया y के। एफ ओ जी ऑफ एक्स आपने निकाले थे, क्या मिला, y। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्टिबल फंक्शन हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि कोई इफ एनी फंक्शन f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू x, f from x to y is any function, then there exists a function whose domain is the codomain of f, function f, and codomain is the domain of function y, that function f, then g is called inverse of f। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि g of fx, g ओ कंपोजिशन ऑफ g एंड f, ये किसके बराबर होना चाहिए, x के, एंड f ऑफ g x इज इक्वल टू y के बराबर। यदि ऐसा, ये क्या बता रहा है, ये कहीं आप कंफ्यूज तो ये मैं बता चुका हूं कि जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पढ़ रहे थे, दिस इज ए आल्सो ए फंक्शन, ये क्या बता रहा है कि ये जो कंपोजिशन फंक्शन है इसका डोमेन x है एंड रेंज क्या है, y। देखिए मिल रहा है, दिस इज द कोडोमेन, ये देखिए मिला कोडोमेन। यहाँ पर दिस इज ए फंक्शन, जैसे f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, वैसे g ओ f भी क्या है, एक फंक्शन है, एंड इसका डोमेन ये है और इसका कोडोमेन क्या मिल रहा है, देखिए x। इसलिए यह जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ x मिल रहा है कोडोमेन, और यहाँ पर जी ओ एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, हमें y मिल रहा है। तो ये अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, देन वी विल से कि g इज द इनवर्स ऑफ f। एंड अब यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि चूंकि सिंस जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हेंस f is the invertible function। और इसका इनवर्स क्या है, g, दिस इज द इनवर्स, यह फंक्शन है, दिस फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। यह बात समझ में आई? फिर से मैं बता दूं ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर कोई, देखिए इसमें सबसे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड a function if any function is given from x to y, कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, and we have to find the inverse of this function, तो हमें सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना होगा जिसका डोमेन क्या हो, f का कोडोमेन हो, और जिसका कोडोमेन क्या हो, f का डोमेन हो। तो ये फंक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव, जो भी फंक्शन हमें गिवन है दैट इज इक्वेटेड टू y, एंड हम क्या करते हैं, उस फंक्शन से x की वैल्यू, देखिए यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 विच वॉज गिवन, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, एंड यह x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड बाय, यह एन अदर फंक्शन है gy, यह एन अदर फंक्शन, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं gy, दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि यह फंक्शन का जो डोमेन है वो f का कोडोमेन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। कहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन का कोडोमेन x का f का डोमेन है कि नहीं, यहाँ से चेक कर लेते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो फंक्शन, और ये बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर कहेंगे यदि ऐसा मिल रहा है हमें, तब तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, या दूसरे शब्दों में अब अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है तो ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा, राइट। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल लगाते हैं। इसमें कंफ्यूजन की कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए। 2 1 3 given by f is equal to 1 2 3 5 and 4 1,
4 right and G 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 and 5 1 ठीक and we have to find out GOF यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है जिसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। जी दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, कोडोमेन दिस वन। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हम ऐसे जनरली ऐसे x2y लिखते थे, हियर ये नेम ऑफ द सेट, यहाँ पे नेम ऑफ द कोडोमेन भी सेट का नाम दे दिया गया होता है x एंड y। यहाँ पर क्या दे दिया गया, इस सेट के एलिमेंट दे दिए गए, इसके कोडोमेन के एलिमेंट दे दिए गए, इसलिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। अब यहाँ से हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कंपोजिशन, देखिए इसका कोडोमेन इसका डोमेन है, इसका मतलब ये हो गया कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन GOF कहाँ से कहाँ तक, ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन 1 3 4 और कोडोमेन क्या होगा 1 3। ये बात समझ में आए कि नहीं। x to y और y to z ये दूसरा फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया GOF इसका कंपोजिशन एग्जिस्ट हो रहा है, द कंपोजिशन ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड G1 G3 G4। तो GOF of 1 is equal to G of F1 and G of F1 is equal to what? F1 means कोडोमेन ऑफ दिस F1 का इमेज क्या मिल रहा है हमें, 1 का इमेज यहाँ क्या मिल रहा है 2, दिस इज इक्वल टू G of 2 एंड G2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है इमेज 3 राइट। दिस इज द इमेज एंड दिस इज द डोमेन। दूसरा अब हम क्या निकाल लें, GOF ऑफ 3, ये देखा जाए इसका कोडोमेन क्या मिल रहा है, इसका कोडोमेन मिलेगा G ऑफ F3 इज इक्वल टू एंड G ऑफ F3 इज इक्वल टू 3 का जो कोडोमेन है दैट इज 5 इज इक्वल टू G5 एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। G5 इज इक्वल का जो इमेज मिल रहा है वो क्या मिला हमें 1। फिर GOF of 4 and this is equal to what, G of F4, this is equal to F4 is equal to 1, G of 1 and G1 is equal to 3। यानी कि हमें GOF क्या मिला, इसके एलिमेंट क्या मिले 1 3 3 1 एंड 4 3। GOF क्या मिला हमें, GOF मिला कि 1 3 3 1 एंड 4 ये मिल गया राइट। अब आइए ये कह रहा है एक जैसे स्टेट वेदर, जैसे 5th क्वेश्चन
जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, शो दैट एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ओ एफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ओ एफ मीन्स f of fx, and f of fx means f of what? fx is given by 4x plus 3 upon 6x minus 4. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fx क्या था? fx था 4x plus 3 upon 6x minus 4, and you have to find f of fx. तो f of this यानी कि you have to put this whole, ये पूरा किसके स्थान पर? x के जगह, जहाँ जहाँ x हो वहाँ रख दीजिए। तो this is equal to 4 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 upon 6 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 और इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 16x plus 12 plus 18x minus 12 अपॉन 6x minus 4 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर को 24x प्लस 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x प्लस 16 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 एंड ये कट गया। आपको क्या मिला? 12 गोज आउट, 18 एंड 24x गोज आउट। अब आपको क्या मिला? 16x प्लस 18x इज इक्वल टू 434x अपॉन 18 and 16, this is 34, it will goes out and x। और हमें प्रूफ क्या करना था कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ये कौन सा क्वेश्चन? ये है फोर्थ क्वेश्चन, राइट। अब एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इट मीन्स एफ इज इटसेल्फ इनवर्स ऑफ एफ। क्यों? क्योंकि हमें कंपोजिशन ऑफ एफ और एफ का एक्स मिल गया। इसका मतलब ये है एफ इज द फंक्शन विच इज इन्वर्टिबल एंड दिस एफ इज इनवर्स ऑफ एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या मिल गई? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एफ अगर कोई फंक्शन हो एक्स से वाई एंड जी इज वाई टू एक्स, अगर ऐसा फंक्शन हो कि कंपोजिशन ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल जाए एंड एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल जाए। अगर ऐसा है तब तो हम कहेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन है। और यहाँ हमने देखा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल जाए, दैट्स व्हाई इट इज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स and gx is equal to, it is a simple question, gx is equal to mod of 5x minus 2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? जी ओ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स इज गिवन mod ऑफ एक्स, जी ऑफ mod ऑफ एक्स
और जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ मॉड एक्स रख दीजिए। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 क्या रखेंगे, मॉड एक्स माइनस 2, राइट। सिमिलरली एफ ओ जी निकाल लीजिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स और नॉट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, ये आप कर लेंगे। ये देखिए एफ दिया हुआ है 1 2 3 4 से 10, ठीक, विद और एफ के बारे में क्या कह रहा है, एलिमेंट क्या है एफ के, एफ इज इक्वल टू 1 10 2 10 and 3 10 and 4 10। ये कह रहा है ये स्टेट वेदर दिस फंक्शन इनवर्स आर नॉट। देखिए ये इनवर्स है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन इन्वर्टेबल, इसका इनवर्स तभी मिलेगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल ओनली व्हेन दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटू। जब तक वो फंक्शन 1 1 और ऑनटू नहीं होगा वो इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये 1 1 एंड ऑनटू है फंक्शन। देखिए 1 का इमेज हमें क्या मिल रहा है 10, 2 का इमेज भी क्या मिल रहा है 10, 3 का इमेज भी क्या मिल रहा है 10। इसका मतलब क्या हो गया कि यह फंक्शन इज 1 1 फंक्शन नहीं है। और जैसे ही ये मालूम चल गया हमें कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, ये इन्वर्टेबल नॉट इन्वर्टेबल, ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। सेकंड में देखेंगे आप कि हमें दिया हुआ है कि g इज द फंक्शन 5 6 7 and 8 2 1 2 3 4 1 2 3 4 and g is equal to क्या है, given by 5 4 6 3 5 4 6 3 7 4 and 8 2 8 2। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन, ये सेकंड है, ये फंक्शन हमें देखना है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं और इसका इन्वर्स मिल रहा है कि नहीं। चलिए, इन्वर्स मिलने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और इस फंक्शन को ऑनटू भी होना चाहिए। यहाँ हमें क्या मिला, देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक ही नंबर के दो, देखिए 5 का भी इमेज आपको 4 मिला है, 7 का भी इमेज 4 मिला है। इसका मतलब ये फंक्शन भी इन्वर्टेबल नहीं है। जैसे ही या 1 1 ना हो या ऑनटू ना हो, हम तुरंत कह देंगे फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। थर्ड में h is the function given by 2 3 4 5 2 7 9 11 13 7 9 11 and 13। ठीक, एंड h इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 7 3 9 4 11
and 513। अब यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो पेयर्स मिल रहे हैं हमें, जो रिलेशन मिल रहा है, दैट रिलेशन इज ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है। देखिए ये 1 1 भी है एंड ऑन2 भी है, क्योंकि कोई भी इमेज ऐसा नहीं है कि जो डोमेन एंड कोडोमेन की अलग अलग इमेज न मिल रहे हों, एंड ऐसा नहीं है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज अलग अलग मिल रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन2 बोथ। इसका मतलब H इज द हैज इनवर्स, इसका इनवर्स है, या H इज इनवर्टिबल। इसका मतलब H जो है ये फंक्शन, ये इनवर्टिबल फंक्शन है। A function f is given by fx is equal to x upon x plus 2। fx, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, f is equal to fx is equal to x upon x plus 2। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। हम ये एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस आल्सो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। देन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे। x इज इक्वल टू क्या हो गया? xy प्लस 2y, या x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, और x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। एंड इसको हम क्या मान लेते थे? यह एक फंक्शन जी वाई है। अगर ये इनवर्टिबल होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए? एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका कोडोमेन इसका जो गिवन फंक्शन है उसका डोमेन हो, और जिसका कोडोमेन गिवन फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। तो एक फंक्शन हमने ये डिफाइन कर लिया कि अगर ये इनवर्टिबल है तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g such that gy is equal to this। now we have to find, अब हमें कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन निकाल देना हो चाहिए। g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx। ये क्या आना चाहिए? x के बराबर आना चाहिए। g ऑफ fx एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ fx is equal to what? x upon x plus 2, right? And gy is equal to 2y upon 1 minus y, यानी कि we have to put, यह वैल्यू निकालने के लिए, since the gy is defined by 2y upon 1 minus y, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ हमको क्या लिखना होगा? x upon x plus 2। this is equal to this is equal to 2 into x by x plus 2 upon 1 minus x upon x plus 2। क्या किया हमने? we have to find the value of g of x upon x plus 2 and gy is equal to 2y upon 1 minus y, so we have to put this value in place of y। this is equal to
ये क्या हो गया 2x अपान एक्स प्लस टू अपान एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपान एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू कट गया, एक्स कट गया, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। यानी कि हमें क्या मिल गया जी ओ एफ ऑफ एक्स, क्या मिल गया एक्स मिल गया। एंड एफ ओ जी क्या मिलेगा एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट 2i अपॉन 1 माइनस वाई। ये फंक्शन था हमारा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, यानी कि ये वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू पुट दिस वन इन प्लेस ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू 2i अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2i अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2 इस फंक्शन में रखा है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एंड दिस इज इक्वल टू 2i अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2i प्लस 2 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई वाई कट गया, ये 2i गोज आउट, यू विल गेट y। यहां से हमें मिल गया जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई। तो दिस शोज दैट, इसका मतलब हो गया f इज द इन्वर्टेबल फंक्शन, और f अगर इन्वर्टेबल है तो f 1 भी होगा। तो यहां से हम लिख देंगे सिंस जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स and f o g of x equal to y, then it is clear that कि f is the invertible function। और अगर हम जानते हैं we know that कि if any function is invertible then that function must be 1 1 and onto, इसलिए 1 1 भी होगा। इनवर्स क्या होगा इसका, this is the inverse of this function। ये जो फंक्शन होगा ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिलेगा, राइट। आइए ये कह रहा है कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे 7th क्वेश्चन। कह रहा है f फ्रॉम r टू r is given by fx is equal to 4x plus 3। fx is equal to 4x plus 3। तो fx is equal to 4x plus 3, इसका मतलब ये हमें क्या करना, शो दैट f is invertible, दिस इज इनवर्टेबल फंक्शन। ये इनवर्टेबल कब होगा, इनवर्टेबल शो करने के लिए हम लोग क्या शो करेंगे कि एक कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो भी r से r के बीच में, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में हो, एंड जी ओ एफ अगर हम निकालें तो इट विल बी, ये क्या आना चाहिए x के आना चाहिए, एंड एफ ओ जी निकालें तो ये y के बराबर। अगर ऐसा है तब हम g को कहेंगे कि g इज द इनवर्स ऑफ f, राइट। नाउ सबसे पहला काम हमें, वी हैव टू डिफाइंड अ g। g कैसे डिफाइन करेंगे, g ऐसे डिफाइन करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स is equal to 4x plus 3। Now we have to find the value of x from this equation। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y minus 3/4, this is the value of x, this is the value of x,
एंड ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बिकम जी वाई। अब हमने ये फंक्शन ये जी वाई डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, जी ओ कंपोजिशन निकालेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 4x प्लस 3 and g of 4x plus 3 is equal to what? gy is the function defined by y minus 3 by 4. Now we have to put the 4x plus 3 in place of y. This is equal to क्या, 4x plus 3 minus 3 by 4. This goes out, ये 4 करके इक्वल टू एक्स। इसका मतलब हो गया जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमें मिल गया। एफ ओ जी ये निकाल लें, एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ए, कौन सा फंक्शन है, वाई माइनस 3 बाई 4 और एफ, अब ये फंक्शन हमें निकालना है, एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, मीन्स वी हैव टू पुट दिस होल y माइनस 3 बाई 4 इन प्लेस ऑफ x, तो 4 इंटू वाई माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, 4 गोज आउट, दिस विल इक्वल टू y, यानी कि हमें ये भी मिल गया। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अब यहाँ पर f इनवर्स क्या मिलेगा, f इनवर्स मिल गया y यानी कि जी वाई मिल गया और डिफाइंड बाई माइनस 3 बाई 4। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये क्लियर?